ये उस समय का वो दिन था जब एक बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को भगवान मानते थे। इस एटलांटिस आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें रहने वाले लोग इस दिन खत्म होने जा रहे थे। न सिर्फ यहाँ बनी बिल्डिंग्स और यहाँ स्थित सिविलाइजेशन और यहाँ के आइलैंड भी एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुके थे जहाँ पर इन सब का नामो निशान मिटने वाला था। 11,000 साल पहले इस सिविलाइजेशन को एक खतरनाक तूफान निगल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान कर देने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो था। प्लेटो ने यहाँ के बारे में लिखा था कि यहाँ के इंसान अपने आप को खुदा माना करते थे। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हुआ करती थी और ये लोग जिन आइसलैंड पर रहा करते थे उन जगहों पर सोना और चांदी काफ़ी मात्रा में हुआ करता था। प्लेटो ने अपनी बुक में यह भी लिखा था कि यहाँ के लोग काफ़ी अय्याश थे और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे। इस वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती कहर आया जिसमें इनका इस दुनिया से नामो निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की यह स्टोरी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई शहर ऐसे हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से लोगों को एटलांटिस के समंदर में डूबने का पूरा विश्वास है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में ऐसी वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे और पिरामिड्स और इजिप्ट से भी 6500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास ऐसा क्या था जिनको आज तक ढूंढा जा रहा है? यही वो सवालात है जिनके जवाब तलाशने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, रिसर्चर पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंटिस्टों ने समुद्र के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उनको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 साल पहले डूबे एटलांटिस के शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सबूतों को जानने से पहले अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले। दोस्तों, समुद्र के अंदर डूबी हुई सिटीज़ के लिए हर कोई अट्रैक्ट होता है और ख़ासकर उन शहर के लिए जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। इन मिस्टीरियस सिविलाइजेशन में टॉप पर जो नाम आता है वो है एटलांटिस की सिविलाइजेशन। एटलांटिस को खोजने के लिए साइंटिस्ट कई प्रयास कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो योनागुनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से चक्रवात भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ हैमरहेड्स शार्क की टोली भी घूमती है, क्योंकि समंदर के अंदर इस हिस्से में डीप सी डाइविंग करना एक खतरनाक चैलेंज होता है। इसी वजह से काफी लंबे समय से ये जगह साइंटिस्टों की नजरों से छुपी हुई थी। किनाचिरो एराटाकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना योनाकुनी में डाइविंग की थी। इस डाइवर का कहना है कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ का पानी बिल्कुल साफ था और मैंने तलहटी पर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो एराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ पर सीढ़ियों नुमा एक स्ट्रक्चर को देखा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये प्राकृतिक पहाड़ है तो इस पर यह सीढ़ियाँ क्यों बनी हुई है। लेकिन जब एराटाकी और नीचे गया तो उसने जो देखा तो उस पे यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, ये एक पूरा स्ट्रक्चर 6 फुट वॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी ऊंचाई 8 स्टोरीज बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीब गरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक सीढ़ियां बनी हुई थी और स्ट्रक्चर की हर साइड हैरत अंगेज पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समंदर में बना यह स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया था। लेकिन असल में यह चीज क्या है ये अभी जानना बाकी था। जब एक्सपर्ट को इस मिस्टीरियस जगह के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि सिर्फ डाइविंग के तौर पर हम इसकी गहराई से जानकारी नहीं जुटा सकते। लेकिन अब वक्त था टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट ने फैसला लिया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके योनागुनी आइलैंड के आसपास के समंदर को स्कैन किया जाए। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है
जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम योनागोना आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ समुंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत सामने खुलकर आ चुकी थी। हजारों सालों के बाद एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत आलीशान और बेइंतहा खूबसूरत और शानदार महलनुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने योनागुनी आइसलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें से एक मैरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी कियोमोरा भी थे। प्रोफेसर कियोमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो इनका यह मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी थे जिससे यह भी साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब यह स्थान पानी से बाहर हुआ करता था तो यह किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसका मेन रास्ता था। इसके अंदर ये सीढ़ियाँ बाकायदा इस स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बने हुए थे। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज बनी हुई थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ ट्रायंगल शेप का एक वाटर पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर कियोमोरा के हिसाब से यहाँ के लोग नहाने के बाद यहीं टेरिस पर सनबाथ करते होंगे। यह टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। योनागुनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा यह स्ट्रक्चर जिसमें एंट्रीज भी थी, वॉकवे और स्टेयर भी बने हुए थे और टेरेसेस के साथ साथ स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर कियोमोरा को यही इशारा दे रही थी कि यह स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का एक केशल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी का प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे यह साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में रहते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इस सैंपल में से ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जो वाकई काफी अजीब थी। यहाँ से मिलने वाले इस पत्थर पर एक क्रॉसनुमा सिंबल तराशा हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराग भी बने हुए थे। प्रोफेसर कियोमोरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगली से पकड़ते होंगे कि शायद इस पत्थर का उस दौर में कुछ खास मकसद होगा। देखने में ऐसा मालूम होता है कि यह स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फोरेंसिक डिटेल से पता चला कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से नहीं बल्कि ये एक ही बहुत बड़े स्टोन से बना हुआ है। यानी एक बहुत बड़े पत्थर को तराश के इस कैसल जैसे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले पत्थर की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह स्ट्रक्चर 8000 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अब कोई नामो निशान भी नहीं है। क्या यह स्ट्रक्चर प्लूटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना एटलांटिस है या फिर यहाँ से हजारों मील दूर ग्रीस के एक आइसलैंड के बराबर में समंदर के नीचे से मिलने वाली पूरी एक सिटी है? इस मिस्टीरियस सीक्रेट सिटी के बारे में आज भी यह एक रहस्य है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।